हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट को समझेंगे, वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। और इसका ये जो सेकंड वीडियो है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर मैं पावर शेयरिंग के डिज़ायरेबल को देखूँ तो हमारे पास दो प्रकार हैं, पहला प्रूडेंशियल और दूसरा हमारा है मॉरल वैल्यूबल। प्रूडेंशियल के अंदर अगर हम देखें तो हम ये प्रूडेंशियल का पहले मीनिंग हम समझते हैं, क्योंकि प्रूडेंशियल का मतलब है अपनी सूझबूझ से, जिसके अंदर ये बात करता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ अ डिज़ायरेबल बिकॉज, क्योंकि हम चाहते हैं टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। अब ये सोशल ग्रुप्स जब टेंशन में आते हैं या पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण, तो कॉन्फ्लिक्ट लीड करता है वायलेंस को। और जब वायलेंस किसी भी कंट्री के अंदर होगी तो ये हाई पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए हमें ज़रूरत है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर्स के लिए ज़रूरी है कि हम पावर का शेयरिंग करें। दूसरा इसी में पॉइंट है रिड्यूसिंग द मेजॉरिटेरियनिज्म कंसेप्ट को, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, ट्राई टू रिड्यूस द मेजॉरिटी ओवर द माइनॉरिटीज़ के कंसेप्ट को हम कम करना चाहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें जिसे हम मॉरल या फिर हम वैल्यूबल कह सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है, वो बात करता है कि पावर शेयरिंग एक स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी की, जिसके अंदर पीपल के पास चॉइस होता है टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी द गवर्न। और ये जो सिटीजन ऑफ ए स्टेट है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करते हैं थ्रू द, जिसके अंदर वेयर द सिटीजन थ्रू द पार्टिसिपेशन एक्वायरिंग अ स्टेक इन द सिस्टम। इसी के अंदर अगर हम फर्दरली हम पावर ऑफ ए शेयरिंग के कंसेप्ट को समझें तो बात करता है फॉर्म ऑफ ए पावर शेयरिंग। अब जरा पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग इमर्ज्ड इन द अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, जिसका मतलब है कि पहले लोग ये समझते थे कि जो पॉलिटिकल पावर है उसका अनडिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसी के थ्रू जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट इमर्ज होता है। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ दैट कि पीपल आर द सोर्स ऑफ द ऑल द पॉलिटिकल पावर। और एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, एक बहुत सरल एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, कि जो सोर्स ऑफ द पावर ऑफ ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पावर कम अंडर द हैंड ऑफ द पीपल, जिसके अंदर पीपल क्या करते हैं, पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशनल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रिस्पेक्टिंग ऑफ द डाइवर्स ग्रुप और सोसाइटी होती हैं, और सभी के पास ईच एंड एवरीवन हैज़ द वॉइस, सबके पास, प्रत्येक के पास अपनी एक आवाज़ होती है जिसके माध्यम से वो शेपिंग करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को। अगर हम देखें तो पावर शेयरिंग किस तरीके से हो रही है, वो कई प्रकार से होती है। यानी कि पावर शेयरिंग्स अमंग्स द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पावर। एंड यू विल बी द ऑब्जर्व दैट कि विद इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पावर, ईच organ they have their own of the area. No anyone can intervene there the domain. यानी कि each and every of the organ they are the free from to perform their the duty, but within the limitation of the constitution. Such as separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power, and this result is a balance of a power sharings among the various institutions. यानी कि you will be the observe that and you will be the think that कि if we are going to the provide of the unlimited power for each of the organs of the government, they have to might be the possibility that they can misuse. So that's why the whole of the arrangement is known as the balancing of the power sharing amongst the various institutions. You will be also observe that the ministers and the governments are the responsible to the parliament or the state assemblies.
Similarly, although the judges are the appointed by the executive and they can the check the functioning of the executive और legislature. और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. दूसरे वहीं हम दूसरे लेवल पर देखें तो पावर शेयरिंग की जाती है अमंग्स द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में. अब हमारे पास लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट हमारे पास 3 है. एक सेंटर है, दूसरा स्टेट है और तीसरा लोकल या फिर हम पंचायत कहते हैं. अगर हम बोले कि जनरल गवर्नमेंट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट. जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट. इन इंडिया आप देखेंगे तो वी नोन एज द another of the names like the central government, union government. The government at the provincial or the regional level are called by the different of the countries. इसको different नाम से भी जाना जाता है different region के अंदर. वहीं अगर हम बात करें जो थर्ड पावर ऑफ द शेयरिंग हो रही है, पावर्स may also be the shared among the different of the social groups. It's mean that कि हम अपने सोशल ग्रुप के आधार पर भी हम अपने पावर को शेयर करते हैं. लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, लिंग्विस्टिक. अगर दोनों को हम क्लब करें तो हम इसको पाएंगे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की तरफ, जो इस चैप्टर के अंदर बेल्जियम की बात कर रहा है. और जो ये मेथड है, दिस मेथड इज़ यूज टू गिव ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी एज द फेयर शेयर पावर को कंसेप्ट को दिखाती है. वहीं अगर हम बात करें फोर्थ पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है द पावर शेयरिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स के अंदर. यानी कि पावर शेयरिंग्स अमंग द डिफरेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑफ द आइडियोलॉजीज एंड द सोशल ग्रुप्स. इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि अगर हम बात करें दे आर द ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, फार्मर होते हैं एंड इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं. और ये क्या करते हैं? दे आर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमिटीज़ और ब्रिंगिंग द इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग. एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम बात करें कि अगर कोई लॉ बना हुआ है और किसी भी लॉ को बनाने के लिए अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर हमें कोई लॉ बनाना है तो हमें इन जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, ये हम इनसे डिस्कस करेंगे और इनसे डिस्कस करके तभी हम कोई एक डिसीज़न मेकिंग लेंगे रिगार्डिंग ऑफ देयर द सब्जेक्ट. क्योंकि आप देखेंगे क्या कि यदि अगर हमने इनसे कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई इनके ओपिनियन नहीं मांगे, तो माइट बी द पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि इन फ्यूचर देयर विल बी द क्लैश बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ग्रुप. अब मैं ज़रा इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप को बता दूँ. इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप ये ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, जो एक लोगों का, ग्रुप्स का एक समूह होता है जो पॉलिसी मेकिंग को डिज़ाइन करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. लेकिन साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, उनका मेन गोल ये होता है कि वो पोजीशंस या अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं या फिर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, दे नेवर वांट टू द बिकम ऑफ द पोजीशन, बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. बट ये कभी भी सरकार के अंदर या सरकार बनाने की कोशिश नहीं करती, बट लोगों के हित के लिए और उससे जो जुड़े मामले हैं उनसे संबंधित उनके ऊपर काम करती है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.